आखिर मोदी के रोड शो के लिए कलेक्टर ऑफिस से किसको फोन गया? क्या कलेक्टर ऑफिस को बकायदा मोदी के रोड शो की तैयारियों के लिए लगाया जाता है? और अगर हाँ, तो फिर टैक्स पेयर के पैसे और टैक्स पेयर को मिलने वाली सुविधाओं का मोदी के लिए बेजा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ये खुलासा किया है इंडिया टुडे ने। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, कल पूरा दिन मोदी जी गुजरात में थे। वो अलग अलग जगह रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे और बार बार अपनी हर रैली में पाकिस्तान को चेता रहे थे। पाकिस्तान को तो वो चेता रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दरअसल घरेलू राजनीति के लिए जो भी बोल रहे हैं। हद तो तब हो गई दोस्तों जब मोदी अपनी गोली की बात करने लगे। मतलब पाकिस्तान के लोगों से कहने लगे कि मेरी गोली उनके लिए तैयार है। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा की मर्यादा किस लेवल पर गिरा दी है, इस पर तो आगे मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खुलासा आपके सामने कर देती हूँ। दोस्तों, इंडिया टुडे की एंकर है प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी ने कर्नल सोफिया कुरैशी की माताजी और उनकी बहन को लाइव अपने शो में जोड़ा हुआ था। हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री कल जब गुजरात में थे तो उनका रोड शो हुआ सबसे पहले, और रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले भी मौजूद थे, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माताजी, और वो मोदी जी पर फूल बरसा रहे थे। वैसे तो सभी वहां पर मोदी जी के ऊपर फूल बरसा रहे थे और मोदी जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बकायदा वो रोड शो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए मोदी के स्वागत में एक तरह से रखा गया था। लेकिन सबकी नजरें जो है वो इस तस्वीर पर गई, और ये तस्वीर जो मोदी ने शेयर की उनमें से भी एक तस्वीर थी। खुद मोदी ने अपने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका अलग अलग तरह से विश्लेषण किया कि देखिए, बीजेपी के वो मंत्री जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उनको मोदी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है, इतना सम्मान देकर परिवार वालों को। लेकिन दोस्तों, शाम होते होते इस तस्वीर का पूरा सच सामने आ गया। प्रीति चौधरी, इंडिया टुडे की एंकर, ने लाइव अपने शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार में उनकी बहन और उनकी मां बैठी हुई थी, और प्रीति चौधरी ने पूछा कि आपको वहां किसने बुलाया? तो कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने लाइव बताया है कि कलेक्टर ऑफिस से फोन आया। आप सोचिए दोस्तों, कितना हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार पूछा गया, दोनों बार परिवार ने बताया कि कलेक्टर ऑफिस से फोन आया है। मतलब प्रदेश के, गुजरात के कलेक्टर का यही काम रह गया है कि मोदी के रोड शो में भीड़ इकट्ठा करे, और भीड़ इकट्ठा भी खास उन लोगों को बुलाया जाए जिन लोगों के परिवार की बेटी ने देश का गौरव बढ़ाया है। दोस्तों, हमारे देश में फौज कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं हुई, लेकिन पिछले 10 सालों में उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई हद नहीं छोड़ी गई है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर का एक चेहरा बनी, लेकिन उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, वहां पर खड़ा किया जा रहा है, फिर उनको फूल दिए जा रहे हैं और वो मोदी जी पर फूल बरसा रहे हैं। ये मतलब ऐसा आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, लेकिन मौजूदा दौर में ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद मोदी जी उस पर फोटो खिंचवा रहे हैं और उसके बाद उस फोटो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये बताता है कि न केवल फौज का राजनीतिकरण कर रहे हैं मोदी, बल्कि उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है, तो इसीलिए मोदी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई, स्थानीय प्रशासन का यही काम रह गया है क्या कि वो मोदी के लिए न केवल भीड़ इकट्ठा करे बल्कि चुन चुन कर लोगों को बुलाए? इसका जवाब तो बीजेपी वाले देंगे ही। लेकिन उसके बाद मोदी शाम होते होते कुछ इस तरह के भाव भंगिमा में दिखे। दोस्तों, मोदी ने जितनी भी रैलियां यहाँ पर की, सब में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर खूब बयान दिए, और मैं उनकी सारे बयान सुन रही थी। तो दोस्तों, उन बयानों में ऐसा लग रहा था कि वो चेता पाकिस्तान को रहे हैं, लेकिन वो टारगेट उनका जो है वो घरेलू राजनीति है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब मोदी मेरी गोली तो है ही इस तरह की भाषा बोलने लगे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता है। जरा सुनिए। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दोस्तों, मोदी से पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और जब तक सीजफायर नहीं हुआ, मोदी तो अब दिल्ली में अपने सरकारी आवास में बैठे हुए थे। उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी। बंदूक इस देश की सेना चला रही थी, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। तो फिर ये मोदी की गोली कहां से आ गई? दोस्तों, इस तरह की भाषा तो इंदिरा गांधी ने भी कभी इस्तेमाल नहीं करी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए कि मेरा चक्कू तो है ही, तुम्हारे 2 टुकड़े और कर दूंगी। किस तरह की भाषा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में तो लाहौर तक पहुंच गई थी हमारी सेना, लेकिन उन्होंने भी एक शालीनता बरती। हमारे देश के प्रधानमंत्री
बंदूक नहीं उठाते हैं तो वो गोली क्यों चलाएंगे? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ बहुत क्लियर, हम एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, और ये हमारी सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा होती है कि एशिया के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में केवल एक भारत है जहां एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अभी भी सर्वाइव कर रही है, और वहां के सबसे बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी अग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री फौज की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक देश के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर वो कर ही रहे हैं तो मैं मोदी से पूछना चाहती हूँ, किसने रोका था उनको? भाई आप खुद कहते हैं कि आपने फौज के हाथ खोल दिए थे, आपने फौज को फ्री हैंड दे दिया था, तो फिर आपको तो फौज के हाथ बांधे किसने? फौज तो तैयार थी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने के लिए, पीओके लाने के लिए, लेकिन फौज भी हैरान हो गई होगी हमारी तरह, जब उनको पता चला हुआ है तो सीज फायर हो गया। तो मतलब सीज फायर भी आप करते हैं और उसके बाद लोगों को ये चेताते भी है कि आपकी गोली तो है ही। अब यहाँ मैं एक और चीज आपको बताऊं दोस्तों, ये जो मैसेज था ये पाकिस्तान की आवाम के लिए था, पाकिस्तान के बच्चों के लिए था, जो कि सही था, यही तरीका है बात करने का। लेकिन प्रधानमंत्री क्या इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर और जो 4 दिन तक का एक संघर्ष चला भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें पाकिस्तान में उल्टा असर हो गया। देखिए, जब तक पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी जो पाकिस्तान में सेना की पॉपुलैरिटी थी वो ऑल टाइम लो थी। अमूमन वहां सेना बड़ी पॉपुलर रहती है, लेकिन इस बीच वहां सेना बहुत अनपॉपुलर थी, वहां की सरकार बहुत अनपॉपुलर थी। सड़क में आए दिन इमरान खान के समर्थन में जो उनके समर्थक थे वो उतर जाते थे, क्योंकि चुनी हुई सरकार इमरान खान की थी। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और वहां एक विपक्ष के जो नेता थे वो प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गुस्सा था, लेकिन हुआ क्या, इस पूरे भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद वो जो फौज, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार के बीच खाई थी वो पट गई है। दोस्तों, वहां जो लोग फौज पर नाराज थे, फौज के भ्रष्टाचार से परेशान थे, खुलकर फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जो कि अमूमन पाकिस्तान में नहीं होता है, वो सब एक हो गए, वो सब फौज के पीछे खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं वो शायद उनकी बात सुन भी नहीं रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक और बात यहाँ बोली कि हमारी सेना ने ऐसा अटैक किया पाकिस्तान पर कि वो सफेद झंडा दिखाने लगे। सफेद झंडा शांति का होता है, ये बात सही है दोस्तों कि पाकिस्तान पर बहुत गहरा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया और 4 दिन भीषण संघर्ष में पाकिस्तान को उसकी औकात हमारी सेना ने दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान ने सफेद झंडा दिखाया तो आप कैसे मान गए? पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और आप मान गए? पाकिस्तान के सफेद झंडा देखकर आप मान कैसे गए? पाकिस्तान ने कोई पहली बार सफेद झंडा तो दिखाया नहीं है, उसको तो पहले से ही पता है कि वो युद्ध में आपके सामने कहीं टिक नहीं सकता है, तो आपको भी पता था कि वो बहुत जल्द घुटने टेकने वाला है, तो आपने उसके सफेद झंडा दिखाने का ही इंतजार करना था क्या, या फिर कुछ शर्तें मनवानी थी? प्रधानमंत्री का पूरा भाषण मैं कल जो अलग अलग जगह दे रहे थे उसको बहुत गौर से सुन रही थी दोस्तों। एक्चुअली में मोदी के भाषण में एग्जैक्टली मुझे वही नर्वसनेस दिखाई दी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखी मुझे। याद होगा आपको, वो मंगलसूत्र मछली से शुरू होते होते मुजरे तक आ गया था मामला। वो एक क्योंकि मोदी भी समझ रहे हैं कि अब तक उनकी पार्टी, उनके लोग देश की जनता को बता नहीं पाए कि सीज फायर क्यों हुआ, और इसको भरने के लिए इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है कि मेरी गोली तो है ही और सफेद झंडा दिखा दिया। और कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को बुलाकर फूल बरसाना भी उन्हीं में से एक कवायद है। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि जो नैरेटिव मोदी दिखाना चाहते हैं देश की जनता के पीछे, वो उस नैरेटिव को बाय करेगी, वो उस नैरेटिव